हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो देखिए, कल जरा कुछ बेसिक्स कवर किए थे हमने इसके, बहुत बेसिक। तो आज पढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और है वैसे सभी कुछ बेसिक, पूरा सिलेबस ही इसी हिसाब से। तो भाई डाउट वगैरह कोई है तो आप बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, देखो जैसे कि इसमें हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन के बारे में। If we want to make the charge moving, this charge Q from here to here, अगर चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ले जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, यह है पोटेंशियल। वर्क डन कितना आया था ए से बी के बीच ले जाने में? Q इंटू बी, यह आ गया था वर्क डन। चार्ज इंटू वोल्टेज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही डिफाइन किया था ना? यस। अब इसमें समझो पावर के हिसाब से, यह तो हो गया वर्क डन। लेट टाइम टेकन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर ये टाइम टेकन हो गया t सेकेंड्स, भाई चार्ज Q को ए से बी के बीच ले जाया गया, ए से बी के बीच, ये वर्क डन। पावर बताइए, पावर क्या आएगी इस केस में? P, वर्क डन पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T इंटू वोल्टेज, कितना जाएगा? V इंटू आई। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा करंट। ध्यान आया कुछ एक्सप्रेशन? विदाउट गोइंग इनटू द प्रॉपर डेरिवेशन एटसेट्रा, सिंपली टू रिमाइंड, पावर क्या आ गई इस केस में? डीसी में। तो यहां एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर क्या आ गई? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, ये रीजन है वो। भाई पोटेंशियल ऐसे ही तो डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन Q इंटू वोल्टेज, पावर वर्क डन या एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड डिवाइडेड बाई टी, ये आ गई पावर इस केस में। अच्छा चलो जरा आगे चलते हैं पावर के बारे में। अब समझिए, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, मैंने आपको कल रेजिस्टेंस वगैरह की डेफिनेशन बताई थी। आर, जरा मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूं। देखो भाई, जैसे रेजिस्टेंस है आर, ये करंट है आई, व्हाट अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस? आई इंटू आर, ये वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन एक कंडीशन जरा ध्यान रखें, ये जब एप्लीकेबल होता है अगर करंट प्लस से माइनस की तरफ लिखी जाए, ये रही करंट। ओम्स लॉ एप्लीकेबल जब भी होगा अगर करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस वोल्टेज में, अदरवाइज नहीं, ये प्लस से माइनस। अब बताओ इस केस में, पावर लॉस इन रजिस्टर, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये तो मैंने बताया ही आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट डिफाइन ऐसे होता है। रख दो जरा, V की वैल्यू कितनी है? I इंटू आर, ये आ गया आई स्क्वायर आर। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? ये है आई स्क्वायर आर, आई की जगह रख दो V बाई आर। करंट किसके इक्वल है? V बाई आर। तो यही फार्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर। इसलिए रेजिस्टेंस का पावर लॉस के तीन फार्मूले आ गए, तीनों ही मिलते जुलते हैं।
V इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है उसके लेवल का क्या क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट इस फार्मूले पर। देखो बेसिक सा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प is rated as 100 volt DC, 50 watt. If it is connected across 50 volt battery, power will be देखो भाई जरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड है डीसी के लिए 100 वोल्ट 500 वाट। देखो अगर आप ध्यान दो, जो सीएफएल की रेटिंग होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग होती है, अब तो खैर सीएफएल ही यूज होते हैं, उसमें वोल्ट और वाट दो चीजें लिखी होती हैं किसी भी बल्ब के लिए, इसी तरह हीटर के लिए भी। इसका मतलब यही होता है कि कितना वोल्ट अप्लाई करने पे कितनी पावर आएगी, कितना पावर ये जनरेट करेगा। जैसे सीएफएल आप लाते हो घर में, हाउस होल्ड में, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है जनरली 230 240 के आसपास आता है वो, तो उस पर 20 वाट ये मतलब होता है। यहां पर देखो जरा, ये जो लैंप है रेटेड 100 वोल्ट डीसी 50 वाट, इसका मतलब यह है कि एट सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट कितनी पावर डिसिपेट करेगा, ये डिसिपेट करेगा 50 वाट। अच्छा, तो आप जरा मुझे इसका रेजिस्टेंस बताएं। ये जो बल्ब है, लैंप है, इसका रेजिस्टेंस बताएंगे भाई जरा, कितने वोल्ट पे कितनी वाट पावर। पावर बताओ कितनी होती है, क्या फार्मूला बताया था वोल्ट में और पावर में रिलेशन, ये वाला 50 100 स्क्वायर अपॉन आर। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 200 ओम। इसका रेजिस्टेंस है 200 ओम। वेरी गुड अक्षिता, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो बड़े मजा आ रहे होंगे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, बिल्कुल है मजे की चीज। इसी वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैंने बताया इसी लेवल के क्वेश्चन है ज्यादातर। खैर अब देखो जरा, इफ सप्लाई, अगर सप्लाई अब अप्लाई की जाए केवल 50 वोल्ट, देखो ये कहा गया इट इज कनेक्टेड अक्रॉस, यहां पे देखिए जरा, कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट बैटरी, मतलब इस वाले लैंप को अब 50 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया बैटरी। बैटरी दोनों तरीके से बना देते हैं, सर्कल के फॉर्म में भी और ऐसे भी, ये बड़े वाला साइन प्लस छोटे वाला साइन माइनस का,
ध्यान है नोटेशन, ये बैटरी को ऐसे भी बनाते हैं, बिगर साइन प्लस छोटे वाला माइनस, ये भी होता है तरीका। नोटेशन भी थोड़ा सा भाई रिकॉल तो करानी पड़ेंगे आपको, है ना। बताओ पावर, फिफ्टी स्क्वायर अपॉन 200, 12.5 वाट। थोड़ा सा आप इन चीजों के और फैमिलियर हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन और जल्दी कर लेंगे। P प्रोपोर्शनल V स्क्वायर है, वोल्टेज को हाफ किया तो पावर 1/4 डायरेक्ट भी। मैं जानबूझ के डायरेक्ट इतने शॉर्टकट ऐसे नहीं लिख रहा हूं, कंसीडरिंग कि भाई नॉन इलेक्ट्रिकल वाले 12th के बाद या बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद पहली बार पढ़ रहे होंगे ये चीजें। भले ही आसान हो कुछ भी हो, लेकिन जब कोई चीज रिवीजन में नहीं है, नहीं पढ़ी, तो भाई डिफिकल्ट तो लगता ही है, कंसीडरिंग द फैक्ट। क्योंकि मैंने वही बताया था, मुझे कोई शॉर्टकट अप्लाई करके यहाँ अपने आप को प्रूव नहीं करना है। इन क्वेश्चन में मैं क्या प्रूव करूंगा अपने आप को, असल यही है कि बेसिक चीजें समझ में गए आपके। तो चलें खैर आगे, अब ये हो गया पावर के बारे में। अब चलते हैं इसमें और आगे। देखो जैसे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये समझिए ये है 5 ओम, करंट फ्लोइंग हेयर 4 एम्पियर। ये 5 ओम है, करंट इसमें फ्लो हो रही कितनी, 4 एम्पियर। वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना आएगा, वोल्टेज इसके अक्रॉस IR 4 × 5 20 वोल्ट। बिल्कुल ठीक है, वोल्टेज आएगा तो 20 वोल्ट ही, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी, प्लस का मतलब हाई, माइनस का मतलब लो। मैंने आपको बताया था ना ये चीज, करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस, एरो बनाए करंट का प्लस से माइनस, ये वोल्टेज आ गया। तो खैर अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, इसका मतलब होता है हायर, हाई पोटेंशियल इसका मतलब लो। प्लस का मतलब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, माइनस का मतलब जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, हाई और लो। कल ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, डिफरेंस 20 आना चाहिए, बाकी अलग अलग कुछ भी हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, ये कुछ भी हो। तो उसी हिसाब से जरा एक बात बताइए अब आप मुझे, यस लेट अस सी। अगर हम इधर चलें, इस तरफ चल रहे, देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, हमारे मूव करने के डायरेक्शन, ध्यान से सुनो, जिसके बारे में आप कल बात कर रहे थे, केवीएल केसीएल क्या होते हैं, उसी की तरफ जा रहा हूं मैं, जो सिलेबस में मेंशन हुआ इसमें वही चीज। अगर हम इस तरफ चल रहे, मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, हमें मिल रहा है वोल्टेज ड्रॉप, 20 वोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस टू माइनस। और इसी सेम क्वेश्चन में, इफ वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अगर ये वाली हो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस से प्लस का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब लो, पॉजिटिव का मतलब हाई, वोल्टेज राइज कितना, 20 वोल्ट, इसका मतलब होगा वोल्टेज राइज। तो कहीं पे वोल्टेज का राइज है या ड्रॉप है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, हम किस तरफ मूव कर रहे, भाई प्लस से माइनस, हाई से लो यानी ड्रॉप,
माइनस से प्लस, लो से हाई, मतलब कि राइज। चलें आगे। किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स। देखो जरा किरचॉफ्स लॉ के बारे में। केवीएल, ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, सॉरी वी है तो वोल्टेज लॉ। केवीएल, केवीएल मींस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो क्या होता है ये, द अलजेब्राइक सम of voltages in a closed path is zero। ये है सिंपल सलाह, अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस इन द क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज्ड पाथ में। जीरो। क्लोज्ड पाथ का क्या मतलब है? क्लोज्ड पाथ को लूप भी कहा जाता है या मैश भी कहा जाता है, बताता हूं आपको जरा। देखिए जरा इसका क्या मिलेगा। अलजेब्राइक का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब समझो। जब अलजेब्राइक कहा जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। मैं आपको बताऊं जरा अलजेब्राइक वर्ड का मतलब पहले इस मायने से। रुको जरा एक मिनट, रफ में आओ। देखिए सपोज x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 5। अलजेब्राइक सम का मतलब होता है विद साइन एज इट इज, यानी साइन के साथ, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ये एक होता है न्यूमेरिकल सम। न्यूमेरिकल सम का मतलब ये होता है कि विद साइन नहीं, बस प्लस माइनस हटा दो ये वाला। तो हम बात कर रहे इस वाले सम की। अलजेब्राइक सम का मतलब जब प्लस और माइनस आए साथ में। यस विवेक, हाँ बताइए क्या डाउट है। खैर चलिए, तो समझे अलजेब्राइक सम प्लस माइनस न्यूमेरिकल सम है। अब आ जाओ केवीएल पर। केवीएल में कहा गया अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस। जब हम लूप में चलते हैं दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है राइज इन द वोल्टेज, एक मिलता है ड्रॉप इन वोल्टेज, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। एक होता है वोल्टेज राइज, एक होता है वोल्टेज ड्रॉप। अलजेब्राइक का मतलब किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव। मैं मान के चलूंगा इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव, वाइस वर्सा भी मान सकते हो।
फिलहाल हम ये वाला मानकर चलेंगे, राइज को नेगेटिव, ड्रॉप को पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये रही कंडीशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चलिए आगे। तो देखो, जैसे ये क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड सर्किट है, ये सोर्स कनेक्टेड है VS1, ये कनेक्टेड है VS2, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ये हो गया वोल्टेज सोर्स या बैटरी, सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली लाइन से भी। करंट फ्लो हो रही यहां, ये वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस V1, ये V2 और ये V3। कितने आएंगे वो बाद की बात है। अभी ये समझो, दो डीसी बैटरी कनेक्ट हैं, सोर्स और ये रेजिस्टेंसेस। ये हो गया लूप या मैश, इसे कहते हैं। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये लूप या मैश, ये हो गया लूप और मैश। हाँ, अब देखो भाई, केवीएल क्या था? अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस इन द क्लोज्ड पाथ इज 0। अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक का मतलब किसी एक को नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव, राइज और ड्रॉप में। चलें जरा, ये वाली हो गई डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। कोई भी डायरेक्शन आप कंसीडर कर लो, जैसे ये हो गई डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। हम इस तरफ घूम रहे, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हम ट्रेवल कर रहे, इस डायरेक्शन में चल रहे। चलो भाई जरा यहां पे आओ। सबसे पहले इधर, जब यहां पे चल रहे हो इस तरफ, किधर की तरफ गए? माइनस से प्लस। माइनस का मतलब लो, प्लस का मतलब हाई। क्या मिला यहां पर? राइज। यहां पे क्या मिला? राइज वोल्टेज में। वोल्टेज राइज का मतलब नेगेटिव, वोल्टेज राइज यानी माइनस VS1। माइनस VS1 इसलिए क्योंकि ये राइज आया। आगे चलो, इस डायरेक्शन में चलें, प्लस से माइनस की तरफ। क्या मिल रहा? देखो, प्लस से माइनस ड्रॉप, यहां पे मिल रहा है वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब पॉजिटिव, कितना? VS2। ये देखो वोल्टेज कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, अलजेब्राइक सम। किसी एक को नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव। राइज को नेगेटिव, ड्रॉप को पॉजिटिव मान रखा हमने। तो आगे चला जाए, इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ कितना ड्रॉप? V1। ये भी ड्रॉप है, प्लस से माइनस ये भी ड्रॉप है, प्लस से माइनस ये भी ड्रॉप है। ये है वो केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मतलब ये होता है अलजेब्राइक सम। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। यहां जाइए। अब अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बदल दी जाए, अब अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अपोजिट हो, ऐसे देखो, ये
ट्रेवलिंग हेयर, इस वाले केस में बताइए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के बारे में। अब करो अप्लाई दोबारा से। इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे माइनस से प्लस, देखो जब हम चल रहे इस तरफ, इधर की तरफ, माइनस से प्लस यानी राइज, कितना राइज है वोल्टेज में, -V3। इसमें चले राइज, यहां माइनस से प्लस राइज, यहां पर इस तरफ देखो फिर से माइनस से प्लस राइज, और यहां प्लस से माइनस यानी ड्रॉप, 0। अब बताइए दोनों केस में केवीएल सेम ही तो आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, केवीएल तो सेम ही रहेगा। चेक कर लो भाई, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल इक्वेशन में, राइज ड्रॉप किसी को पॉजिटिव नेगेटिव मानो, जब भी सेम आएगा। दो बेसिक रूल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ये एक केवीएल एक केसीएल। अच्छा, अब कन्वेंशन बदल दो। लेट वोल्टेज राइज पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव। कन्वेंशन बदल दी देखो मैंने। अगर कन्वेंशन बदल दी जाए, पहले क्या मानकर चल रहे थे हम, रुको एक मिनट, देखो भाई पहले हम मान के चल रहे थे राइज इन द वोल्टेज नेगेटिव, ड्रॉप इन द वोल्टेज पॉजिटिव, राइज नेगेटिव ड्रॉप पॉजिटिव पहले। अब मैंने कन्वेंशन ही बदल दी, ये रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कोई सी भी कंसिडर कर लो, जैसे ये वी आर ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, लिखो जरा फिर से, सुनो भाई जरा फिर से आ जाओ, देखो मैदान में कहो जरा। इधर चले हम, माइनस से प्लस राइज है ना, डायरेक्शन देखो सोर्स VS1 में नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई, राइज, राइज का मतलब पॉजिटिव यानी कि VS1, राइज यानी पॉजिटिव प्लस VS1। VS2 में प्लस से माइनस, हाई से लो यानी कि ड्रॉप, पॉजिटिव, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, ड्रॉप क्या हो गया, नेगेटिव। यहां भी प्लस से माइनस ड्रॉप, V1 नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, सारे के सारे यहां रहे ड्रॉप नेगेटिव। कोई भी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल करो, कोई भी एक कन्वेंशन लेकर चलो, सब सेम। मैं प्रीफर करूंगा पहले वाली कन्वेंशन लें, ठीक है ना। ये मानकर चलो नेटवर्क के 90% क्वेश्चंस में केवीएल केसीएल लगता है, या बल्कि लगभग 100% में। और भी कंसेप्ट आएंगे लेकिन सबसे ज्यादा ये वाली कंसेप्ट यूज होती है हर क्वेश्चन में। ये तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों को भी कहता हूं कि भाई ये चीजें बिल्कुल ध्यान से समझो, कैसे अप्लाई करना है, बहुत बेसिक है ये। बस यह है कि वहां जरा नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हम, इसमें बहुत सिंपल वाला बना दिया मैंने, तो ये आ गया। अब एक बात बताइए, कन्वेंशन बदलने से ये वाली इक्वेशन देखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप इक्वेशन कोई सी भी देख लो, सब सेम है।
सारे के सारे इक्वेशन सेम। समझ में आई बात? तो ये आ गया केवीएल। अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इसमें आगे जाने से पहले। इन दिस सर्किट या नेटवर्क shown below, the power dissipated in 2 ohm resistor is, चलो भाई मैं चाहता हूं बिना ऑप्शन के करो। अभी बता देते हैं भाई शैलेंद्र, टेक्निकल चीज एक्चुअली मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारी टीम आपको भी रेस्पॉन्ड कर देगी, है ना। ये वाले जो पूछ रहा है आपके बारे में टेक्निकल चीजें स्क्रीन वगैरह के बारे में वो चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो जरा। ये सर्किट ये नेटवर्क गिवन है, इसमें कहा गया पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टर। इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिसिपेट हो रही वो बताना है। देखते हैं जरा क्वेश्चन हो गया। सर्किट शोन बिलो पावर डिसिपेटेड, ये रहा सर्किट, दोबारा बना दे मैंने यहां 2 ओम रेजिस्टर में। देखे कैसे, या तो आप वोल्टेज डिटरमाइन कर लो या करंट डिटरमाइन कर लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पावर का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो भाई वी स्क्वायर बाई आर से या फिर आई स्क्वायर आर से, किसी भी तरह डिटरमाइन कर सकते हो, वही हम करने जा रहे हैं यहां। इसके अक्रॉस में वोल्टेज मान लेता हूं किसी भी पोलैरिटी का, ये Vx। मुझे Vx की वैल्यू चाहिए वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। कोई सी भी पोलैरिटी का मान लो, प्लस कहीं माइनस कहीं, दोनों तरीके से क्वेश्चन में करा दूंगा आपको। सुनिए अब इस लूप में अप्लाई करो जरा केवीएल। बताओ भाई केवीएल इस लूप 1 में, क्लोज्ड पाथ है, जहां से चले थे वहीं वापस आना है। कोई सी भी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कंसिडर कर लो, जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही, कोई सी भी डायरेक्शन। यहां पे देखो माइनस से प्लस, राइज, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि राइज, कितना राइज -8 राइज। फिर यहां पर आए प्लस से माइनस यानी ड्रॉप, कितना ड्रॉप 2। फिर यहां पर कितना ड्रॉप 1, कितना ड्रॉप यहां पर -3 और प्लस Vx 0। वोल्ट।
वेरी गुड अक्षिता, सही आंसर है। तो भाई कितना वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस? 8 वोल्ट। बताओ केवीएल क्लियर है नहीं? बेसिक रूल केवीएल, इनको ही समझने में टाइम लगना है बस आपको। थोड़ा सा 4-5 क्लास लेंगी, इतना पिकअप आप कर जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि फिर क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए तो ये वोल्टेज आ गया 8 वोल्ट। एट वोल्ट। यस, पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टर P2 कितना आएगा? वोल्टेज क्या है? V स्क्वायर अपॉन R, यानी 8 स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड, 32 वाट। जानबूझ के ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं थे, मैं चाह रहा था आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो। $32 वाट। चलो और क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब देखो जरा इसकी क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये Vx मान के चले, सपोज कीजिए इन द सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से चल दे कोई स्टूडेंट। अल्टरनेटिवली सुनिए जरा, व्हाट आई वांट टू से वो ये वोल्टेज तो हम मान के चल रहे हैं। यहां हमने शुरू में क्या वोल्टेज मान लिया था? प्लस और माइनस एयर Vx, है ना भाई? हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे मान के चल रहे हैं वोल्टेज V2, Vx नहीं V2 मान लिया, अपोजिट पोलैरिटी कुछ भी मान लिया जाए V, कोई जरूरी थोड़ा है कि अपर वाला पॉजिटिव लोअर वाला नेगेटिव हो, क्या पता ऐसे हो। अगर ऐसे मान के चले तो क्या होगा, तो कैसे सोल्व किया जाएगा? बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फिर से अप्लाई करो भाई जरा केवीएल किसी भी डायरेक्शन में। माइनस से प्लस, यहां राइज, राइज का मतलब नेगेटिव, फिर ड्रॉप 2, फिर ड्रॉप 1, राइज, ये ड्रॉप, ये वाला राइज, ड्रॉप सॉरी राइज। यस, माइनस से प्लस ये भी राइज आएगा, माइनस से प्लस आ रहा है, ये भी वोल्टेज राइज में गिना जाएगा V2। कितनी वैल्यू आ गई V2 की? इस केस में आ गया -8। समझाता हूं जरा। सही है बात? माइनस प्लस ये आ गया नेगेटिव। देखो इसका मीनिंग क्या है नेगेटिव आने का रीजन? माइनस का मतलब क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे एडजस्ट किया जाता है इस चीज को? -8 का मीनिंग क्या है? अगर V2 -8 आ रहा है भाई, उसका मतलब क्या है? वोल्टेज नेगेटिव आने का मतलब यह है कि पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी। नेगेटिव का मीनिंग यही होता है जो आप समझ रहे हो, माइनस प्लस, ये माइनस है ना, पोलैरिटी रिवर्स कर दो, यानी +-8 वोल्ट। ये माइनस साइन सिंपली बता रहा है कि जो आप एज्यूम करके चल रहे हो पोलैरिटी, उसके अपोजिट होगा माइनस साइन, आंसर आ जाएगा। प्रीवियस आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आ गया। ये भी तो +-8 आया था, ये भी 8 आया, सेम, कोई चेंज नहीं है सच। तो क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है।
चलते हैं आगे जरा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में करंट की वैल्यू बताओ जरा। अगर करंट की वैल्यू कही जाती तो कैसे डिटरमाइन करते? 8/2 4 एम्पियर कब? V बाई आर कब एप्लीकेबल होता है? जब करंट प्लस से माइनस की तरफ आई, जब करंट आए प्लस से माइनस की तरफ, यानी 4 एम्पियर। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, इसमें तो कहा नहीं गया था करंट के बारे में, तो हमने आंसर निकाला नहीं, लेकिन करंट ऐसे। चलो दूसरा लॉ समझते हैं अब इसमें, केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, ये उससे भी आसान है। अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स एट ए नोड इज जीरो। अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स एट ए नोड इज जीरो। नोड का मतलब होगा जंक्शन। अलजेब्राइक मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। अलजेब्राइक का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर? अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, सबसे पहले नोड के बारे में, इसे क्या कहते हैं, नोड को समझा दूं मैं सबसे पहले। द जंक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस, दो या दो से ज्यादा ब्रांच का जंक्शन, इस तरह। ये बैटरीज गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ईएमएफ या सोर्स वोल्टेज E1 E2 लिख दिया मैंने। हाँ, अब देखो जरा जंक्शन। जंक्शन ऑफ टू ब्रांचेस ये कहलाएगा नोड। जंक्शन ऑफ थ्री ब्रांचेस ये भी कहलाएगा नोड। जंक्शन ऑफ टू ब्रांचेस, जंक्शन ऑफ टू ब्रांचेस, ये सारे हो गए नोड। दो या दो से ज्यादा ब्रांच की जंक्शन।
ठीक है बात। ये तो हो गई जंक्शन। अब अलजेब्राइक सम का मतलब, देखो जब करंट की वैल्यू देखी जाएगी, करंट दो तरीके से नजर आती है जंक्शन पे, या तो इनकमिंग या आउटगोइंग। मोबाइल के कॉल की तरह ये भी दो तरीके से है। लिख देता हूं मैं। एक तो होती है आउटगोइंग करंट, एक होती है इनकमिंग करंट। जब अलजेब्राइक सम की बात करते हैं तो कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव, है ना। अलजेब्राइक सम का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो भाई स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या होगी। स्टैंडर्ड कन्वेंशन आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट है। यहां भी वही तरीका है, किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव। हम मानकर चलेंगे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। आप चाहो वाइस वर्सा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा, ज्यादा कॉमनली यही मान के चल लेते हैं, आउटगोइंग को पॉजिटिव, इनकमिंग को नेगेटिव। सुनो भाई मेरी बात जरा, कहने का मतलब क्या है इसका। बहुत आसान है। आप इसको कहते हैं ना पहचानते हो, नहीं जानते हो जरा, पहचानते नहीं, बस मुझे पहचान करानी। ठीक है ना। जैसे कहता है ना कि इस चीज का नाम तो बड़ा सुना, सुनते आ रहे, बस शक्ल से नहीं पहचाना, वही बात है। आप इस चीज को आराम से जानते हो। बहुत सिंपल सा रूल है ये। मैं पहले ऐसे बना देता हूं। सपोज ये जंक्शन है, ऐसे। ये रहा नेटवर्क में कहीं नोड, केवल नोड में शो कर रहा हूं। ध्यान से देखो करंट, केसीएल बताओ इस पे क्या होगा। इनकमिंग करंट नेगेटिव, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव। ये वाली करंट कैसे जा रही, इनकमिंग, देखो इनकमिंग -I1 -I2, ये दोनों करंट है इनकमिंग। आउटगोइंग, ये वाली आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये बाहर तो जीरो। वाइस वर्सा करेंगे जब भी सेम आएगा। अगर आप इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे, प्लस माइनस का डिफरेंस फाइनली सेम। समझे बात। एक और तरीके से समझो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, व्हाट इज दिस, ये हो गया सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। ये हो गया सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, एक ही बात है। केसीएल इस तरह भी लिखा जाता है। स्टेटमेंट अगर आ जाए तो भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट, मैं यही लिख देता हूं ऊपर ही। खैर स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ऐसे भी कहा जाता है भाई, देखो ये
सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स एट ए नोड। वो एक ही बात है। अब जरा सर्किट में जाओ, वो बता देता हूं आपको। मैंने क्यों कहा था आप जानते हो बस पहचानते नहीं। एकदम ध्यान आ जाएंगी चीजें। सुनो यहां से, देखो जैसे करंट के बारे में सुनिए इस जगह। फॉर एग्जाम्पल ये वाली करंट है 5 एम्पियर। यहां करंट कितना फ्लो हो रही? 5 एम्पियर। ठीक है बात? अच्छा, ये वाली करंट फ्लो हो रही 2 एम्पियर। कैसे कैलकुलेशन की गई? मान लो बस अभी ये वैल्यूज हैं गिवन। यहां पर कितनी करंट आएगी? 3 एम्पियर। नेचुरल सी बात है, यही तो है केसीएल। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी नोड पर अगर ये करंट 5 एम्पियर आ रही, यहां पर 2 एम्पियर है, तो बची हुई करंट यही तो जाएगी 3। नोड 2 पे देखो। अब इस पे केसीएल अप्लाई करके देखो जरा, केसीएल फॉर्म में लिखो। इनकमिंग करंट ये रही इनकमिंग, माइनस ये दोनों आउटगोइंग, आ गए ना जीरो। ये वो चीज है सिंपली। बस इसको जरा प्रॉपर वे में लिखा जाता है, अलजेब्राइक सम वगैरह बनाकर। ये वाला मैटर था टोटल। यहां पे देख लो, ये करंट कितना इकट्ठी होकर 2 एम्पियर। ध्यान से देखो भाई 2, ये आई 3, यहां पे कितनी 5। नोड नंबर 4 पे चेक करो जरा, सेम आ रही ना? 2 इधर से आई, 3 इधर से आई, 5 ये वाला। सिमिलरली नोड 1 या 3 पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। करा देता हूं मैं चेक। नोड 1 पे बताओ जरा, जंक्शन 1 पर इनकमिंग करंट कितनी है? -5। आउट गोइंग करंट 5 0। जितनी करंट इनकमिंग उतनी आउट गोइंग, सेम यहां भी वही। एज मच करंट इनकमिंग एज मच करंट आउट गोइंग, सब कुछ वही है। ये होता है केसीएल। अब सोल्व करना शुरू कर सकते हैं हम नेटवर्क। केवीएल केसीएल एक बात जान गए, अब बहुत सारे क्वेश्चन है जो कर सकते हैं, लगभग इसके बेसिक के सारे क्वेश्चन। अब तो हाँ भाई क्लियर है? क्वेश्चन में आ जाए, चलो जब बताएंगे और आपको इस बारे में। The current in 3 ohm resistor is, चलिए जरा सोल्व करें क्वेश्चन को। इसको आ गया ना थोड़ा सा जनरलाइज अब?
करने शुरू। चलो करते हैं शुरू। देखो इसमें करंट्स डिटरमाइन करने हैं, सारी करंट भी कैसे आ जाएंगी, सिंपली केवीएल और केसीएल यूज होगा बस। एज्यूम कर लो करंट कोई भी, सपोज ये करंट मैंने मान ली आई, एज्यूम कर लो कुछ भी करंट। ये वाली करंट मान ली गई I1, ये करंट कितनी होगी, I माइनस I1। सीधी सी बात है, किसी भी जंक्शन पे देखो ऐसे, अगर ये करंट I है और ये करंट I1 है, ये I2 है, तो I2 की वैल्यू I माइनस I1 ही तो आएगी। ये तो अप्लाई हो गया केसीएल, I माइनस I1। अब यहां दो लूप हैं, केवीएल अप्लाई करने से पहले वोल्टेज लिखो, एक एक स्टेप में चलो। V इक्वल टू आई आर कब एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है जब ड्रॉप प्लस से माइनस की तरफ हो, वोल्टेज प्लस से माइनस, ये वाला ड्रॉप I माइनस I1, ये वाला ड्रॉप इधर की तरफ है 3 इंटू I1। सारे के सारे वोल्टेज लिख लो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। समझ में आया वोल्टेज कैसे लिखे गए, पहले हमने करंट एज्यूम कर ली। स्टेप 1 तो ये है, अगर आप स्टेप चाहते हो लिखना, एज्यूम हर एक ब्रांच हर एलिमेंट में करंट। सेकंड स्टेप में अब लिखो वोल्टेज ऑफ ईच ब्रांच। ये मैंने लिख लिया। अब अप्लाई करेंगे केवीएल। लूप 1 में बताओ पहले जरा, चलें जरा देखो, वही रिमाइंड करा दूं मैं आपको। वोल्टेज राइज हो जाएगा नेगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा पॉजिटिव।
चलते हैं अब लूप 1 में। देखो इस तरफ चल रहे हैं हम, माइनस से प्लस राइज, कितना राइज? -10, 10 का राइज। इधर प्लस से माइनस ड्रॉप, कितना ड्रॉप? 2 इंटू आई। इस वाले में कितना ड्रॉप? 3i1, 0। गेम ओवर फॉर लूप 1। देखो ध्यान से, सेकंड लूप में जाओ। सेकंड लूप में चले इसके हिसाब से, ये रहा। अब यहां चलेंगे तो माइनस से प्लस क्या आएगा? राइज, -3i1। ये वाला प्लस से माइनस ड्रॉप, कितना? 1i माइनस i1, राइज -2, 0। पॉइंट टू बी नोटेड ये है इसमें मेनली, जैसे 3 ओम वाला है ना रजिस्टर, इसमें करंट है i1, ये वोल्टेज है 3i1 ऑब्वियसली। इक्वेशन आ गई है। 3i1 यहां प्लस साइन के साथ आ रहा है, यहां माइनस। क्यों आ रहा है ऐसा? सारी कंसेप्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मैंने आपको शुरू में ही बताया था भाई। लूप 1 में आप इधर चल रहे हो, लूप 1 में प्लस से माइनस यहां ड्रॉप है, वोल्टेज का ड्रॉप है, कितना? 3i1 का, तो पॉजिटिव लिया गया, इसलिए हमने लिखा +3i1। और जब आप इधर चल रहे लूप 2 की तरफ, 2 में इधर माइनस से प्लस, वोल्टेज राइज ऑफ 3i1, यानी कि ये हो जाएगा -3i1, ये -3, इसलिए है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के हिसाब से। और बताइए इसमें, अब कीजिए सोल्व, समझते चलो आराम आराम से। बड़ा सही है। दूसरे दिन ही केवीएल तक आ गए, अगर यहां तक आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छा है। अब ये दो इक्वेशन आ गई आई और i1 में, इसको सोल्व कर लेंगे हम। पहली इक्वेशन ये रही, इक्वेशन नंबर 2, i -4i1 = 2। कीजिए सोल्व इनको। दो इक्वेशन दो नोन है, इनको सोल्व करो, फिर आगे बताता हूं मैं। हाँ भाई, दोनों इक्वेशन है, सोल्व करें जरा। 1 - 2 × 2, ये तो खैर हो ही जाएंगे सोल्व। मैंने कहा था ना छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है जो बिना कैलकुलेटर के हो जाए। सिक्स बाय 11,
46/11 I1। डेसिमल में रखो, सॉरी फ्रैक्शन में ही, आंसर इसी से आ जाएगा। देखो अब हर एलिमेंट में या किसी में भी करंट चाहिए, क्वेश्चन पे आ जाओ क्या था। कोई सी भी करंट चाहिए वो आ जाएगी। अब करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, इस वाले में करंट क्या मान रखी है हमने, I1। I1 का आंसर तो आ गया 6/11। यस। एम्पियर, ये आंसर आ गया। हालांकि हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं इससे, मैं बता देता हूं आपको तरीका। एक बार ये करंट आ गई, अब तो बात बन ही जाएगी। I और I1 कैलकुलेट करें अब हर ब्रांच में करंट। यहां पे करंट मिल गई 46/11, ये रही। ये वाली करंट 6/11 एम्पियर। ये वाली करंट I माइनस I1 कितना आएगा, 40/11। ये आ गई 40/11 एम्पियर। हर एक ब्रांच में करंट आ चुकी। चलो जरा और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या आपको कराते हैं वोल्टेज वाला क्वेश्चन। इन द नेटवर्क शोन बिलो, द वोल्टेज अक्रॉस फाइव ओम रजिस्टर इज, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर।
चले भाई, ठीक है, देख ले क्वेश्चन, चले आ जाओ। वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, यहां पे करंट आपको निकालनी पड़ेगी पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट डिटरमाइन करनी पड़ेगी इसमें, देखो कैसे किया जाएगा। देखो जैसे इसमें लूप बन गए, तो भाई करंट कैसे अज्यूम करें। 2 3 4 5 लूप भी बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो यही सही, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली कुछ भी करंट मान लो। ये मत सोचो करंट इधर इधर ऊपर नीचे, जहां समझ में आते हैं करंट मान लीजिए, तो फाइनल आंसर बता देगा करंट ठीक है या नहीं, डायरेक्शन सही है या नहीं। ये करंट आई, ये वाली करंट, ये हो गई I1, ये बताओ I माइनस I1, KCL यहां पर, यहां KCL से करंट I माइनस I1, I1 I माइनस I1। अब इसके मुताबिक आप लिख लीजिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप, ये करंट है प्लस से माइनस 2I, ये वाला ड्रॉप प्लस से माइनस 4, ये वाला ड्रॉप +2 - 5 I1। बताओ भाई वोल्टेज ड्रॉप क्लियर है ना। ठीक है, चलें अप्लाई करें, किसी भी डायरेक्शन में चल दो। KVL लूप 1 लिखो भाई जरा, राइज और ड्रॉप। यहां से देखिए, माइनस से प्लस राइज -10, ये वाला प्लस से माइनस ड्रॉप कितना 2I, इधर माइनस से प्लस राइज -6, प्लस से माइनस ड्रॉप 5I1।
आ गया पहला लूप? यस। सेकंड लूप आ जाओ, इस तरफ से चलें। देखो ये माइनस से प्लस राइज -5i1, ये ड्रॉप 6, ये ड्रॉप 4, ये वाला ड्रॉप +2 -8। अगेन टू इक्वेशन, टू अननोन। सोल्व करें और करंट डिटरमाइन करें। क्या हुआ? अरे बंद कर दे। हाँ ये बंद कर देना दरवाजे में। ठीक है भाई, बताओ पहली इक्वेशन क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन -14। कर देना बंद इसको। किया भाई सोल्व? चलो आगे। चलिए ठीक है, इन इक्वेशन को सोल्व करो जरा। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 माइनस सेकेंड -14। यह आ जाएगा 10i1 प्लस 19i1। (46/19). आई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से ले आओ, यहां से ले आता हूं। कैलकुलेशन आसानी रहेगी इससे, जो मैं लिख रहा हूं कंपैरेटिवली। तो भाई ये करंट आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताना था। यस, गुड। आई और i1 की वैल्यू तो हम डिटरमाइन कर चुके। क्वेश्चन क्या था? वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस? ये रहा 5i1।
5i1 ये आ रहा है 12.11 वोल्ट। डेसिमल में या फ्रैक्शन में ज्यादातर आंसर आ जाता है 12.11। पहले करंट ही कैलकुलेट होगी। यस 230/19 मैंने डेसिमल में कर लिया कैलकुलेट। फ्रैक्शन में ज्यादातर आंसर आ जाता है कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो ये वाला वोल्टेज किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज, तो सबसे पहले जनरली करंट ही लेकर आते हैं हम, केवीएल केसीएल से करंट, उसके बाद फिर वोल्टेज आ जाता है 12.11। ठीक है, चलते आगे और क्वेश्चन करें केवीएल केसीएल पर, है ना। Power dissipated in 1 ohm resistor. यस लेट अस स्टार्ट। देखो भाई कैसे सोल्व किया जाएगा ये। वही लूप्स वगैरह बन रहे, करंट या वोल्टेज वो एज्यूम करो आप जरा। भले ही रफ में बना रहे हो, कोशिश करो साफ सुथरा बनाने की। देखो जरा, जो भी डायरेक्शन समझ में आ रहे हो, कुछ भी करंट मान लीजिए। I1 मैं इस बार ऐसे मान लेता हूं, ऐसे भी तो मान सकता है ना करंट, कुछ भी एज्यूम को लो, जरूरी थोड़ा है कि टाइप कास्ट होना। भाई एक बात बताइए, ये जो जंक्शन आ रही है इस तरीके की, ये जो टी पॉइंट आ रहा है, ये बात सही है कि हम ऐसे मान रहे तब तक I1 ये I-I1, लेकिन इसमें क्या बुराई है अगर नोटेशन ऐसे मान लिया जाए। बात तो एक ही है, केवीएल केसीएल तो अभी भी वेरीफाई हो रहा है ना।
इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, इस तरीके से। किया जाए शुरू। करंट आ गई, वोल्टेज लिखो जरा। ये वाला ड्रॉप 1 × I1 वोल्टेज, ये वाला ओम्स लॉ के मुताबिक 4I1 + I2, ये वाला देखो इधर आ रही करंट, डायरेक्शन देखो करंट की, ओम्स लॉ V = IR, करंट +2- देखो लिखा गया सभी वही। चलो भाई, करने भाई अप्लाई KVL। $16 वाट, विवेक, आई थिंक यू आर राइट। चलो भाई जरा अप्लाई किया जाए, देखो यहां से, हाँ भाई समझ लो फिर से KVL, +2- ड्रॉप, +2, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस ड्रॉप, ये भी ड्रॉप है 1 × I1, ये वाला भी ड्रॉप 4I1 + I2, फिर से ड्रॉप 10। अब इस तरफ चलो, माइनस से प्लस, -10, माइनस से प्लस, -4I1 + I2, इधर राइज -2 + 2I2, ड्रॉप 6। राइज और ड्रॉप में बताओ भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या जाए सोल्व अब इसको। 6I1 + 4I2 -12, 4I1 -4I1 -6I2 4।
I1 I2 की वैल्यूज बताइए सोल्व करके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशन को। वन इंटू थ्री, टू इंटू टू, माइनस सिक्स इंटू थ्री, माइनस माइनस टू इंटू टू, फाइव I1, माइनस 14/5। यस, आ गया माइनस। मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें माइनस आए। I1 की वैल्यू माइनस, कोई सी भी इक्वेशन ले लो I2 की वैल्यू के लिए। अब माइनस सिक्स माइनस टू, सिक्स बाई फाइव एम्पियर। हाँ भाई, थोड़ा समझ लो इस क्वेश्चन में। I1 की वैल्यू आ गई -2.8 एम्पियर, डेसिमल में लिख देता हूं मैं। I2 इज 1.2 एम्पियर। सबसे पहले तो ये जो माइनस आ रहा है, जरा इसका गेम समझ लो। पावर तो कैलकुलेट हम कर ही लेंगे। हाँ भाई, कैलकुलेशन सही है, बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं। I1 I2 आ गया। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉर्मल सा वेक्टर का ही तो रूल होता है, और ऐसी कोई बात है ही नहीं। यहां पे देखो, अगर मैं ये कहूं ये करंट -2 एम्पियर है, इसका मतलब क्या होगा? अगर कहा जाए ये करंट -2 है, इसका मतलब क्या होगा? कि डायरेक्शन रिवर्स। भाई, माइनस का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ना, कि अपोजिट डायरेक्शन में है करंट। अगर I1 की वैल्यू ये आ रही कहीं पर, सुनिए फिर से देखो जरा। भाई, I1 हमने एज्यूम किया था -2.8। इसका मतलब यह है कि हमने सही डायरेक्शन नहीं एज्यूम की थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस साइन ने बता दिया कि अपोजिट कर दो। इसका मतलब ये, कई बार ऐसा होता है जो हम एज्यूम करते हैं जरूरी थोड़ा ही करंट उसी डायरेक्शन में आए, और पहले से हमें पता क्या चलेगा, तो उसका तरीका फिर यही होगा कि माइनस का मतलब डायरेक्शन रिवर्स्ड। अब देखो जरा फिर से सर्किट में। हाँ भाई, लग रहा है ना बीटेक फर्स्ट ईयर वाली चीजें चल रही है ना। ये हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग गेम होता है, बीइंग ए टीचर, बेसिक चीज पढ़ाना भी। -2.8, ये 1.2, -1.6 आ गया। ये वाली करंट्स आ रही,
नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक है ना भाई। देखो शुरुआत में क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे, तो एक एक स्टेप लिखकर चलो, आप प्रैक्टिस अभी कर रहे, अभी जल्दबाजी मत करना। माइनस का मतलब डायरेक्शन रिवर्स, यानी कि ये वाली करंट आ गई 2.8 एम्पियर, ये सेम है 1.2 एम्पियर है, ये एज इट इज। ये भी नेगेटिव आ रही -1.6, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स करनी पड़ेगी 1.6 एम्पियर। ये देखो मैंने रिवर्स कर दी डायरेक्शन। अब आलतू फालतू की चीजें जरा हटा दो, साफ सुथरा नजर आए। ये माइनस था I1, ये हमने हटा दिया। I2 1.2, 1.6। देखो KVL सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये 1.2, ये 1.6, 2.8 करंट मिलकर यहां पर चली गई। What is the current in 1 ohm resistor? टू 2.8 एम्पियर। बता दीजिए जरा पावर डिसिपेटेड, ये आंसर आ जाएगा। I²R। कैलकुलेशन इससे भी आसानी रहेगी, यहां तो थोड़ा बहुत डेसिमल आ भी गया, थोड़ा सा मैंने जनरलाइज कंसिडर कर लिया इसलिए। 7.84 वाट। हाँ भाई समझ में आया क्वेश्चन? ये केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई करना है, बाद में साइन वाइन को कैसे हटाना है उसके मुताबिक। अब तो किसी भी रेजिस्टेंस में आप पावर डिटरमाइन कर सकते हो। ओके नाउ अब चलते हैं पावर डिलीवर्ड, सोर्स के लिए भी पावर। इस बैटरी से कितनी पावर डिलीवर हो रही या कंज्यूम हो रही, बैटरी चार्जिंग वगैरह, जरा वो चीज देखो। कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है ये भी। सुनो, जैसे भाई पावर की वैल्यू थी VI, ये तो हमने कैलकुलेट किया था। यहां से देखो जरा, वेरी सिंपल नेटवर्क। ये सोर्स, बैटरी, सोर्स या जनरेटर, R इक्वल टू 4 ओम। यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? सेम 8 वोल्ट। भाई इन दोनों पॉइंट के बीच यहां से यहां कनेक्ट है, सेम वोल्टेज 8 वोल्ट। पैरेलल में देखो ऐसे, सेम वोल्टेज, पॉइंट वही है। व्हाट अबाउट द करंट? रेजिस्टेंस में अगर V/R अप्लाई करते हैं तो यह बात पक्की है कि हमें डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे? 2 एम्पियर। मैंने कल इसके बारे में आपको हिंट दिया भी था, वो चीज जो कल समझाई थी। I इक्वल टू V/R जब यहां करंट प्लस से माइनस हो। अब देखिए जरा, जब करंट फ्लो होती है माइनस टू प्लस, यहां करंट फ्लो हो रही प्लस टू माइनस,
करंट -2 प्लस मीन्स पावर डिलीवर्ड। इट इज पावर डिलीवरिंग, ये है सोर्स। इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर, एनर्जी डिलीवर, दैट इज सोर्स। यहां +2 माइनस देयर इज पावर कंज्यूम्ड, जिसे कहते हैं लोड, जहां पावर कंज्यूम हो रही। सॉरी प्लीज, ये लोड। एक और तरीके से समझाऊं, देखिए सॉरी, अगर किसी एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही +2 माइनस, ये टर्मिनल प्लस है, ये माइनस है, ये करंट फ्लो हो रही +2 माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे? -2 प्लस। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन किधर? -2 प्लस। कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर तो चला ही जाएगा। देखो, माइनस से नेगेटिव वाले से रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब भी तो हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, रिपल्शन। और यहां से इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, देखो प्लस की तरफ अट्रैक्शन। तो भाई नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता ही है, करंट प्लस से माइनस फ्लो होती ही है। ये तो बात एक ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को जरा आप यहां पे समझो, ये करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही, ये प्लस है, ये माइनस है, ये करंट। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम -2 प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम +2 माइनस। आ जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐसे? ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है इसको, प्लस माइनस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिपेल, फिर भी इस डायरेक्शन में ला रहे हैं हम, रिपल्शन। फिर भी इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस लेके आ रहे हैं, अपने आप तो नहीं आ सकता भाई, ये तो अट्रैक्ट करके रखेगा, रिपेल करेगा। तो हमें इसको पावर देनी होगी, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना, यहां तक लाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा हमें। इसका मतलब ये है एनर्जी डिलीवर करनी पड़ेगी। तो सोर्स का मतलब ही ये होता है कि एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द इलेक्ट्रॉन। सोर्स में करंट को माइनस से प्लस की तरफ या इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस, यहां एनर्जी इसको देनी पड़ती है। यह तरीका है। इसलिए हमने कहा कि यहां पावर डिलीवर्ड, ये दोनों बातें इसलिए रिलेटेड हैं। पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, सोर्स का काम ये होता है कि एनर्जी डिलीवर करता है। ये एनर्जी कहां से आती है? किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। जस्ट 1 मिनट प्लीज।
यस, हाँ, तो देखो भाई, करंट को अगर माइनस से प्लस ले जाना है, कम से ज्यादा वोल्टेज की तरफ, तो यहां एनर्जी देनी पड़ेगी जो पावर डिलीवर कर रहा है। तो इस वाले केस में अगर इसमें देखा जाए, इस सिंपल सर्किट में, ले आओ जरा। यस, व्हाट वुड यू सी? पावर डिलीवर्ड, कितनी पावर डिलीवर? सोर्स की पावर, वोल्टेज इंटू करंट, कितना वोल्टेज है? 8 इंटू 2, 16 वाट डिलीवर्ड। यहां कितने कंज्यूम लोड में? वोल्टेज इंटू करंट, 16 वाट कंज्यूम्ड। आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट करेंगे तो भी 16 वाट ही आएगा। देखो ये कंज्यूम। अब इसके बेस पे देखो जरा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग। In the circuit shown, ABCD ऑप्शन, पहले क्वेश्चन करे फिर बताऊंगा मैं ऑप्शन क्या आ सकते हैं इसमें, पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चंस का। ये सिंपल सा सर्किट गिवन है, ऑब्वियसली इसमें कॉम्प्लिकेटेड कहां आएंगे, सिंपल ही सर्किट होंगे। देखो ABCD ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, मैं बताना चाहता हूं आपको क्या डिटरमाइन करना आ सकता है। देखो भाई, इसमें दो सोर्स कनेक्ट है, दो डीसी बैटरी हैं, सर्कल की फॉर्म में बना दो या बैटरी की फॉर्म में, दोनों बातें एक ही हैं। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं, या ये बड़ा वाला बार और छोटा ऐसे, ये दोनों नोटेशन एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं इसलिए दोनों ही नोटेशन यूज कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, जिससे दोनों आदत रहे आपको। इनमें कोई डिफरेंस नहीं, रिप्रेजेंटेशन सेम है। भाई इसमें करंट मान लेता हूं मैं किसी भी डायरेक्शन में, चलो ये मैंने करंट मान ली, कितना वोल्टेज आएगा? 2i। KVL अप्लाई करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहां माइनस से प्लस राइज 100, ड्रॉप 2i, ड्रॉप 80, 0। आई की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। इसमें करंट आ गई, जो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। आई थिंक बात आई समझ में। चलिए, ट्वेंटी वोल्ट, हाँ, कितनी करंट फ्लो हो रही इधर? 10 एम्पियर। यहां कितनी करंट फ्लो हो रही? 10 एम्पियर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए जरा, जहां तक बात है E1 की, पावर डिलीवर कर रहा या कंज्यूम? करंट माइनस से प्लस, पावर डिलीवर्ड, डिलीवरिंग पावर, डिलीवरिंग एनर्जी।
100 वोल्ट की बैटरी है, डिलीवरिंग पावर करंट की डायरेक्शन से देखो, यहां पर +2 माइनस, तो ये कंज्यूमिंग पावर। कितनी पावर आ रही, डिलीवरिंग कर रहा है ये, वोल्टेज इंटू करंट, 100 इंटू 10, 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट पावर डिलीवरिंग। कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये, 800 वाट। रेजिस्टेंस की पावर कितनी होगी, ये कंज्यूम कर रहा है 200 वाट। कंज्यूमिंग 200 वाट, तो भाई पावर तो बैलेंस है। ये डिलीवर कर रहा 1000 वाट यानी 1 किलोवाट, इट इज कंज्यूमिंग 200 वाट, इट इज कंज्यूमिंग 800 वाट। अगर डीसी बैटरी पावर कंज्यूम करता है, इसका क्या मतलब है, डीसी बैटरी यानी चार्जिंग, इसका मतलब यह है कि इस बैटरी की चार्जिंग हो रही, A2 इज बीइंग चार्ज्ड, यानी चार्जिंग, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है ना चार्जिंग, एनर्जी स्टोरिंग, पावर कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी स्टोरिंग, इस टाइम पे स्टोर कर रहा है एनर्जी। और ये डिलीवरिंग का मतलब, E1 इज डिस्चार्जिंग, रिलीजिंग एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है। चार्ज और डिस्चार्जिंग बैटरी का ऐसे पता चलता है। इन्वर्टर की बैटरी है, जब सप्लाई आ रही होती है इनफाइनाइट बस से, पावर हाउस से, तो वो चार्जिंग होती है बैटरी की, पावर कंज्यूम, कुछ ऐसा होता है। ओके, और जब सप्लाई नहीं आती, बिजली चली जाती है, दैट इज डिलीवरिंग, डिस्चार्जिंग, बैटरी डिस्चार्जिंग, एनर्जी रिलीजिंग। इस तरह का एडजस्टमेंट किया जाता है उसमें। तो यहां एक तरीके से जो ऑप्शन आएंगे वो ऐसे, मैंने इसलिए नहीं लिखे थे, मुझे ये बात आपको समझानी थी। E1 is discharging while चार्जिंग। करेक्ट ऑप्शन तो यही है, बस इसी में से 4 ऑप्शन बना दो। E2 discharging, E1 is charging, दोनों की चार्जिंग हो रही, जो गलत है यहां पर, एंड बोथ आर डिस्चार्जिंग। पावर कितनी वो जरूरी नहीं कि कहा जाए, बस ये देखा जाएगा इस केस में करंट के डायरेक्शन क्या है, करंट कैलकुलेट करके उससे हमें पता चल जाएगा। एग्जैक्टली अगर कैलकुलेशन नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। समझ गए, पावर डिलीवर्स और कंज्यूम। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, केवीएल केसीएल पर बेस्ड। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो जरूरत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन है सच प्रैक्टिस करने को करने। हाँ, नॉन इलेक्ट्रिकल्स को मैं सजेस्ट करूंगा बुक्स वगैरह मत सर्च करें, उलझ जाएंगे आप नोटेशन में। क्वेश्चन हम करा देंगे आपको, वो काफी है, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें इसमें, बाकी चीजें भी आप प्रिपेयर करें अपने हिसाब से, यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो हम करा देंगे। ओके।